अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ रज़ा चुगता यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू प्राइमरी P6 क्लास 3। आज की क्लास में हम देखेंगे OBS क्या होता है, OBS को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और OBS को P6 में कैसे क्रिएट करते हैं। थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और OBS is a hierarchical model describing the established organizational framework for work management, that is project planning, resource management, time and expense tracking, cost allocation, revenue or profit reporting etc. जो किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क होगा वर्क को मैनेज करने के लिए, वो कौन कौन सा काम हो सकता है। वो प्लानिंग है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, टाइम एक्सपेंस ट्रैकिंग, एलोकेशन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम OBS क्रिएट करते हैं। P6 को बताया जा सके कि हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल मैनेजर या रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, इसलिए ये EPS क्रिएट किया जाता है। फर्दर इसको बताया हुआ है ये किस पर्पस के लिए होता है, जैसे कि फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, मैनेजमेंट एंड अप्रूवल्स ऑफ ऑल अथॉराइज्ड वर्क स्कोप। इसकी इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है कि आपको पता चल सके कि अप्रूवल के लिए कंसर्न अथॉरिटीज़ कौन है, किस काम के लिए किससे अप्रूवल लेनी है या ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए भी ये EPS क्रिएट किया जाता है। अब EPS की मैंने एक एग्जांपल जो है यहाँ पे बना के रखी है, मुझे P6 में ऐड करते हुए और आपको समझने के लिए आसानी हो सके। जैसे कि मैंने अपनी क्लास 2 में EPS बनाया था, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, और उसी में सेम एग्जांपल मैंने यूज़ की थी। जैसे कि मैंने कोई एक ग्रुप ऑफ कंपनी ली जिसका नेम मैंने ABC ग्रुप ऑफ कंपनी रख दिया। उसके नीचे मैंने उसकी ब्रांचेस बनाई, जैसे कि बिल्डिंग ब्रांच है, इंफ्रा ब्रांच और IT। और फिर किसी एक ब्रांच के अंदर मैंने उसके डिपार्टमेंट्स ऐड किए, जैसे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन, फिनांस, सेल, HR। और किसी एक डिपार्टमेंट के अंडर मैंने उसकी साइट्स जो लोकेशन से रिप्रेजेंट की जाती हैं लोकेशन वाइज, जैसे कि मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर एंड सियालकोट। तो ये मैंने एक सैम्पल बनाया था EPS का और हम इसी को P6 में ऐड किया था। अब इसी एग्जाम्पल को लेते हुए मैंने OBS बनाया, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल मैनेजर असाइन करना होगा, तो इसी तरीके से मैंने हर डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल मैनेजर के नेम से असाइन कर दिया। जैसे कि ABC ग्रुप ऑफ कोई कंपनी है, उसका जो डायरेक्टर होगा उसको मैंने नाम दे दिया मिस्टर जवाद। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो उसकी ब्रांच थी उसको मैंने कोई चीफ़ एग्जेक्टिव के नेम से कह दिया मिस्टर नईम, इसके चीफ़ एग्जेक्टिव होंगे। और इंफ्रा की जो कंपनी थी उसके चीफ़ एग्जेक्टिव मिस्टर अली होंगे और सेम इस तरह मिस्टर रज़ा हो जाए। बिल्डिंग के अंडर जो डिपार्टमेंट्स थे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन, हर डिपार्टमेंट्स को मैंने एक मैनेजर के नेम से असाइन कर दिया। जैसे कि कंस्ट्रक्शन मैनेजर मिस्टर तारिक, प्रोक्योरमेंट मिस्टर वकास, ऑपरेशन मिस्टर उस्मान, फिनांस मिस्टर सलीम और सेल मिस्टर जमशेद, HR मिस्टर दानियाल। और फर्दर हम कंस्ट्रक्शन मैनेजर के अंडर जो स्टाफ आ रहा है, जैसे कि साइट्स के ऊपर साइट इंजीनियर होंगे, तो इनके नेम मैंने नहीं लिखे, नेम आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए है कि फर्दर आप इसके साइट इंजीनियर्स के नाम भी असाइन करके अपना OBS स्ट्रक्चर को हम इस तरह डिवीज़न में डिवाइड करके एक एग्जांपल हमने कंप्लीट कर ली। अब इस एग्जांपल को P6 में कैसे क्रिएट करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से P6 ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो विंडो हमारे पास डिस्प्ले में आई है, इसमें हमारे पास EPS बना है। ये वही EPS है जो हमने क्लास 2 में क्रिएट किया था। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है, ABC कोई ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसकी ब्रांचेस हैं 3 और ब्रांचेस के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर साइट्स हैं। अब हम देखेंगे कि OBS कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम दोबारा मेन्यू बार में जाएंगे, यहाँ पे एंटरप्राइज को सिलेक्ट करेंगे, इसके नीचे जाके देखेंगे OBS, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट OBS हम जो कि डायरेक्टर ऑफ थी ABC कंपनी था, वो हम लिखेंगे डायरेक्टर ऑफ ABC ग्रुप ऑफ कंपनी को मैं CO लिख देता हूँ और आगे नेम लिखता हूँ मिस्टर जवाद। तो मेरे पास पहला नेम आ गया। अब इसके अंडर जो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स हैं वो मैं ऐड करने लगूँ। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से राइट साइड पे ऐड का बटन दिया हुआ है, इसको मैं प्रेस करूँगा तो ऐड कर लूँगा।
अब इसके नीचे बिल्डिंग था, बिल्डिंग के लिए मैंने एक लिखा था चीफ ऑफ बिल्डिंग कंपनी मिस्टर नईम, ये मैंने एक नेम दे दिया। अब इसको एक और ऐड कर लेता हूँ जिसमें लिखता हूँ चीफ ऑफ इंफ्रा कंपनी मिस्टर रज़ा, एक और चीफ ऑफ आईटी कंपनी मिस्टर अली। ये सेम वैसे ही है जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल एक बनाई है, जैसे कि देखें मिस्टर नईम, मिस्टर अली, मिस्टर रज़ा, ये भी मैंने सब ब्रांचेस के नेम दे दिए हैं। अब इसके नीचे जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं या मैनेजर हैं मैं उनके नेम ऐड करूँगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे बिल्डिंग वाला जो सेक्शन है हमारा, उसको सिलेक्ट करके इसके अंडर जो आने हैं। अब देखें इधर जो बात समझने की है, जैसे ही मैंने बिल्डिंग को सिलेक्ट किया और नीचे इसमें एक और आइटम सेलेक्ट किया तो ये इसके सेम लेग में आ गया, ये इसके अंडर नहीं आया। इसके अंडर लाने के लिए यहाँ पे राइट पे एरो दिया हुआ, यहाँ से मैं इसको राइट करूँगा, इस मैनेजर के अंडर आ गया। अब इसमें हम लिख लेते हैं, जैसे कि वो पहला था हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मिस्टर तारिक। अच्छा, ऐड करने का एक तरीका तो ये, यहाँ से आप ऐड बटन से ऐड कर लेते हैं। सेकंड वे है कि आप कीबोर्ड से इंसर्ट की प्रेस करेंगे तो तब भी ऐड हो जाती है। में ऑपरेशन मैनेजर मिस्टर उस्मान, और थर्ड वन को हम ऐड कर लेते हैं। इसमें हम प्रोक्योरमेंट मैनेजर मिस्टर वकास, एक और ऐड कर लेते हैं जिसमें हम कह लेते हैं जी HR मैनेजर मिस्टर दानियाल, एक और ऐड कर लेते हैं सेल मैनेजर मिस्टर जमशेद। तो इस तरीके से मैंने हर डिपार्टमेंट का कंसर्न जो मैनेजर है उसका नेम ऐड कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मज़ीद जो हमारी साइट्स हैं वहाँ पे जो साइट इंजीनियर्स हैं वो किसके अंडर आएंगे, वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर के अंडर आएंगे। तो यहाँ से मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर को सिलेक्ट करूँगा और ऐड के बटन से इसको ऐड करूँगा, लेकिन ये अभी इसके अंडर नहीं आया। इसके अंडर लाने के लिए यहाँ से एरो से राइट कर दूँगा तो ये इसके अंडर सब कैटेगरी में आ गया। तो जैसे कि हमारी साइट है, मैं करूँगा साइट इंजीनियर फॉर लाहौर साइट करता हूँ, साइट इंजीनियर फॉर पेशावर साइट इंजीनियर फॉर सियालकोट साइट, और साइट इंजीनियर फॉर फैसलाबाद साइट। ये मैंने अपना EPS कंप्लीट कर लिया। चार्ट व्यू में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ चार्ट व्यू कर लेंगे। अब देखें चार्ट व्यू में कर लिया। मेन कंपनी का एक डायरेक्टर आ गया, उसके 3 ब्रांचेस, उसके चीफ ऑफ एक्जेक्टिव का नेम दे दिया। इसके अंडर जो हमारी ब्रांचेस थी, अभी इसको अगर आप चाहें तो यहाँ से अरेंज बाय हॉरिजॉन्टल इसको सेलेक्ट करें। पहले इसकी जो मेन ब्रांच है उसको सेलेक्ट किया, यहाँ से अरेंज हॉरिजॉन्टली कर दिया तो ये देखें अरेंज हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। तो अगर आप कहते हैं जूम टू दी बेस्ट विंडो तो आप यहाँ से जूम बेस्ट विंडो कर सकते हैं। अब इसको भी हॉरिजॉन्टल करने के लिए इसकी जो मेन ब्रांच है आपने इसको सेलेक्ट करना है और दोबारा से जाके अरेंज्ड बाय हॉरिजॉन्टल कर देना है। तो ये देखें आप, अब दोबारा जूम टू दी बेस्ट विंडो कर लेते हैं तो ये प्रिंट भी ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको EPS बनाना आ गया। अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे ऐड करते हैं,
प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स के हैं उसके मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।